संसद के निचले सदन में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया है। इस बिल को स्वीकार करने को लेकर 2 बार वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद बिल स्वीकार कर लिया गया। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बिल पेश होने से एक दिन पहले भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था और कहा था कि सभी सांसद लोकसभा में मौजूद रहें, लेकिन बड़ी तादाद में सांसदों ने इस व्हिप को दरकिनार किया और लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे। आपको बता दें कि भाजपा ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया था और कहा भी था, सभी से लोकसभा में उपस्थित रहने की अपील भी की गई थी। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 20 सांसद वोटिंग के समय लोकसभा में मौजूद नहीं थे, जिसको देखते हुए भाजपा ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जगदम्बिका पाल जैसे दिग्गजों को भी नोटिस जारी किया गया। इस दौरान आपको लग रहा होगा कि ये आखिर व्हिप क्या होता है, तो आपको बता दें कि व्हिप एक राजनीतिक शब्द है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर संसदीय और विधानमंडलीय प्रक्रियाओं में किया जाता है। ये एक ऐसा तंत्र है, सिस्टम है जो पार्टी के सदस्यों को पार्टी के दिशा निर्देशों और नीतियों का पालन करने की बात कहता है। इसके अलावा व्हिप का इस्तेमाल महत्वपूर्ण मतदान या बहस के दौरान पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। व्हिप का मकसद ये होता है कि पार्टी के सभी सदस्य पार्टी की नीतियों का समर्थन करें और वोटिंग के समय एकजुट रहें। आइए अब जानते हैं व्हिप के प्रकार कितने होते हैं। तो व्हिप 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिंगल लाइन व्हिप। जब मामूली महत्व की बात होती है तो पार्टी केवल उपस्थित होने का इस दौरान निर्देश देती है। दूसरा, डबल लाइन व्हिप। इसमें सदस्यों को महत्वपूर्ण मामलों पर उपस्थित रहने और पार्टी के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है। तीसरा है ट्रिपल लाइन व्हिप। अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह जारी किया जाता है जिसमें पार्टी के आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। इसे न मानने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आइए अब जानते हैं व्हिप न मानने पर क्या होता है। आपको बता दें कि अगर कोई सांसद या फिर विधायक व्हिप का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ उसकी पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, जिसमें पार्टी से निलंबन या निष्कासन भी शामिल है। बताते चलें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल पेश किए। हालांकि विपक्ष लगातार इसके खिलाफ बोला और कहा कि यह बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। साथ ही ये भी कहा कि कुछ मामले संसद के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं और ये भी ऐसा ही है। विपक्ष ने दलील देते हुए कहा कि राज्य केंद्र के तहत नहीं आते, ऐसे में संसद इस पर फैसला नहीं ले सकती। वहीं कुछ विपक्षी सांसदों ने इस बिल को पहले जेपीसी के पास भेजने की मांग की। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, तब पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। अगर कानून मंत्री विधेयक को जेपीसी के पास भेजने के लिए तैयार है तो इसे पेश करने पर चर्चा पूरी हो सकती है। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी प्रस्ताव दिया कि विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए एक जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए। विपक्षी सदस्यों की तरफ से उठाए गए बिंदुओं का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति पहले ही प्रस्ताव पर चर्चा कर चुकी है। आपको इसे लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।